प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ शनि अस्त के प्रभाव को लेकर के। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मैं ज्योतिषाचार्य सन्यासी जी आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर सन्यासी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। आगामी 30 जनवरी को शनि अपनी वर्तमान कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जिसके सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव की मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सर्वप्रथम हम शनि के महत्व की जानकारी लेते हैं, उसके पश्चात राशिफल की चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। शनिदेव को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, लोहा और जल जैसी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही शनिदेव को कर्म प्रभावी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा मनुष्यों को उनके कर्मानुसार ही फल प्रदान करते हैं। इन्हें मकर और कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसके अलावा यह तुला राशि में उच्च और मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि का गोचर किसी भी राशि में लगभग 2.5 वर्ष का होता है, जिसे हम ढैया के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि शनिदेव को अधिकतर लोग क्रूर समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जातकों की कुंडली में पीड़ित स्थित होने के कारण शनिदेव नकारात्मक प्रभाव देते हैं, और जिन जातकों की कुंडली में यह मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है और अच्छी लाभ की स्थिति बनी रहती है। ज्योतिष में यदि हम शनि के महत्व की चर्चा करें तो शनि के कई लाभकारी प्रभाव हैं। जैसे उनका शासन षष्टम, अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर होता है, तथा ये काफ़ी मध्यम गति से चलते हैं और 2.5 वर्ष में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। शनिदेव पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर भी शासन करते हैं। और इनके मित्र ग्रहों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव के साथ में इनकी मित्रता है। वहीं सूर्य, चंद्रमा शनि के शत्रु माने गए हैं। यदि दिन की बात करें तो शनिवार शनिदेव को समर्पित है। यह उनका पसंदीदा रंग काला है। तो आइए अब शनि के अस्त होने की तिथि और समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 30 जनवरी 2023 को रात्रि में 12:02 पर शनि कुंभ राशि में अस्त होंगे और कुंभ राशि के 11वें भाव पर शनिदेव का ही शासन है। तो इससे विदित है कि कुंभ राशि पर इसका अहम प्रभाव पड़ेगा। अब हम यदि शनि के हमारे जीवन के पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करें तो शनिदेव नियम, नेतृत्व, महत्वाकांक्षा, विनम्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके प्रभाव से जातकों के जीवन में कई सारे बदलाव होते हैं। यह बदलाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के हो सकते हैं। कुंडली में शनिदेव की अनुकूल स्थिति से जातकों को कई लाभ होते हैं और उन्हें भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। वहीं यदि आपकी कुंडली में शनि पीड़ित अवस्था में विद्यमान है तो जीवन के प्रत्येक पहलुओं में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यद्यपि शनि एक उदार ग्रह हैं जो मनुष्यों को समर्पण की शिक्षा देते हैं। कुंडली में शनिदेव की कमजोर स्थिति के प्रभाव स्वरूप जातकों को जीवन में विवादों का सामना करना पड़ सकता है।
साथ ही वे स्वार्थी प्रभाव के हो सकते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष या परिणाम स्वरूप कहें तो शनिदेव जिन भी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे सभी चीज़ें जातकों से दूर हो जाती हैं। यदि हम शनिदेव के या शनि ग्रह के वैज्ञानिक तथ्य की चर्चा करें तो यह सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके आसपास की रिंग काफ़ी खूबसूरत दिखती है। यह रिंग बर्फ और पत्थरों से निर्मित है और इसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही शनि के कुल 82 चंद्रमा हैं, जिसमें से 52 की पहचान हो चुकी है तथा अन्य बाकियों की खोज अभी जारी है। तो आइए अब आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपने चंद्र राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो उनकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हैं वही आपकी चंद्र राशि है। तो राशिफल में राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके दसम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और जो अपनी ही राशि में जो कि आय एवं धन लाभ और इच्छा के भाव का एकादश भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसे में शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से मेष राशि के जातकों को अपने कार्यक्षेत्र पर या पेशेवर जीवन में अनिश्चितताओं या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गुप्त शत्रुओं से भी आपको हानि हो सकती है। साथ ही आपके पदोन्नति या वेतन वृद्धि में भी विलंब हो सकता है या बच्चों की शिक्षा पर धन अपव्यय हो सकता है या शेयर सट्टा या लॉटरी से हानि के कारण आर्थिक संकट से आपको दो चार होना पड़ सकता है। साथ ही इसलिए आपको किसी भी प्रकार के नए निवेश के साथ सावधान रहने की सलाह दी जा रही है तथा किसी पर विश्वास न करें एवं सतर्क रहें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही हैं एवं पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। उपाय के रूप में प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि आपके नवम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब वो स्वयं की राशि के 10वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। दसम भाव पेशेवर एवं सामाजिक छवि एवं कर्म का भाव है। शनि कुंभ राशि में अस्त होने से इन जातकों के लिए जीवन में समस्याओं एवं पेशेवर जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या उसकी संभावना है। साथ ही निजी जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे में कार्यक्षेत्र पर आपको आत्मविश्वास, पराक्रम एवं प्रोत्साहन की कमी महसूस हो सकती है तथा इस बात की प्रबल आशंका है कि आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपको फल न मिले। साथ ही इस राशि के जातक जो स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। साथ ही आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं और आपका पारिवारिक जीवन भी कुछ कलहपूर्ण रह सकता है, इसलिए उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव अष्टम एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके राशि के ही
धर्म, पिता, लंबी यात्राओं, तीर्थ स्थल, भाग्य इत्यादि के नवम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को अपने पिता, गुरु और पिता समान लोगों की स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें लापरवाही हानिकारक सिद्ध हो सकती है। साथ ही इन लोगों को स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी जैसे जोड़ों में दर्द या घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए आपको भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि अस्त होने के कारण मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का साथ न मिलने की आशंका है। साथ ही इस दौरान आपको अपने कार्य में बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह आपकी परीक्षा का समय है, इसलिए परिश्रम करने से पीछे न हटें और आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास ही इन समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। उपाय के रूप में शनिवार के दिन शनि मंदिर के बाहर गरीबों को भोजन कराएं। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके सप्तम एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और यह आपके आयु, अप्रत्याशित घटनाओं, गोपनीयता इत्यादि के अष्टम भाव में अस्त होने जा रहे हैं। शनि का कुंभ राशि में अस्त होना कर्क राशि के जातकों के लिए आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है एवं जीवन साथी के साथ में आपको संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप की वजह से आपके जीवन साथी के साथ में विवाद या बहस होने की आशंका है। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि अपने दाम्पत्य जीवन को काफ़ी संयमित ढंग से रखें एवं किसी के दखल से बचें। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके साथ ही व्यवसायियों को जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने कार्यस्थल पर भी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए आपको अत्यधिक परिश्रम करने की सलाह दी जाती है। उपाय के रूप में सोमवार को किसी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके षष्ठम एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके जीवन साथी एवं साझेदारी के सप्तम भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान में अपने जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यह गोचर आपके लिए अनुकूल दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर लंबे समय तक पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना है। यद्यपि शनि के कुंभ राशि में अस्त होने की स्थिति में इनके शुभ प्रभावों में की हम चर्चा करें तो इस गोचर काल में आपके शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, परंतु आप अपने स्वयं के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर एवं अपने कार्यस्थल पर विशेष ध्यान दें। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके पंचम एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं और यह अब आपके रोग, ऋण, रिपु इत्यादि के षष्ठम भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं, जो कि प्रतिस्पर्धा और मामा का भी भाव है। कन्या राशि के जो जातक किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं उन्हें अपने परिणामों में विलंब तथा अपने अध्ययन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से जो जातक उच्च शिक्षा जैसी पढ़ाई या शोध कार्य करना चाहते हैं उन्हें भी कुछ समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है।
साथ ही इस राशि की महिला जातकों के लिए भी उनके किसी करीबी के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है। साथ ही कार्यक्षेत्र पर नौकरी पेशा जातकों को अपने प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी मध्यम परिणाम प्रदर्शित कर रहा है। उपाय के रूप में आप दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के चतुर्भुज मां दुर्गा की प्रतिमा का पूजन करें। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह हैं, जिन्हें आपके चतुर्थ एवं पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। और शनि अब आपके शिक्षा, प्रेम संबंधी, संतान इत्यादि के पंचम भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। साथ ही यह पूर्व पुण्य का भी भाव है। जो लोग शेयर, सट्टा या लॉटरी से संबंध रखते हैं उनके लिए यह प्रतिकूल समय हो सकता है। इस राशि के लोग अपनी संतान, उनके स्वास्थ्य एवं व्यवहार को लेकर के चिंतित नजर आ सकते हैं। और इस राशि की गर्भवती महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही सामाजिक मेलजोल से बचने की आपको सलाह दी जा रही है, क्योंकि इसका आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसका सीधा असर आपके संतान पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में नेत्रहीन लोगों की सहायता करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके चतुर्थ एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके माता, घरेलू जीवन, वाहन, घर, संपत्ति, सुख इत्यादि के चतुर्थ भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान में यदि आप नया वाहन या भवन या कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि यह समय इन चीज़ों के लिए अनुकूल नहीं है। शनि का कुंभ राशि में अस्त होना वृश्चिक राशि के जातकों को किसी बड़े निवेश से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही पेशेवर जीवन में चल रहे तनाव के कारण आपके घर परिवार का माहौल अशांत हो सकता है। इसलिए आपको निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आपके माताजी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं शनिवार को शनि मंदिर में तेल अर्पित करें। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके द्वितीय एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके पराक्रम, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, आपके रुचि इत्यादि के तृतीय भाव में अस्त होने जा रहे हैं। धनुराशि के जातकों के लिए शनि का कुंभ राशि में अस्त होना आपको मुश्किल भरी स्थिति प्रदान कर सकते हैं, क्यों इस गोचर काल के दौरान में आप को किसी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है। साथ ही आप किसी से बातचीत करने में भी समर्थ नहीं होंगे और आपको या आप स्वयं अपने आप को सामाजिक कारणों की वजह से कुछ हीन भावना महसूस करेंगे। साथ ही संचार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे अध्यापक, काउंसलर इत्यादि को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में जातकों को अपने भाई बहनों के साथ में तथा उसके रिश्तों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि विवाद की आशंका है।
उपाय के रूप में आप शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की मदद करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्न एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं और अब यह है आपके परिवार, बचत, वाणी, आय इत्यादि के द्वितीय भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में इन जातकों को कुंभ राशि में शनि के अस्त होने के गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको गले से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको अपने खान पान की आदतों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ में आपके विवाद होने की भी आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान में आपकी वाणी कठोर हो सकती है। ऐसे में रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए मकर राशि के जातकों को अपने करीबियों या दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ भी बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं जो जातक गूढ़ विज्ञान या ज्योतिष जैसे विषय को अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए यह अनुकूल समय है। उपाय के रूप में शनि के बीज मंत्र का जप करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके लग्न और द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके लग्न में ही अस्त होने जा रहे हैं। इसका प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर पड़ सकता है और अचानक किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं या किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको खान पान पर नियंत्रण एवं यात्रा के दौरान में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है। साथ ही आपको आराम करने की भी सलाह दी जा रही है। इसके अतिरिक्त लग्न भाव में सूर्य के प्रवेश और लग्न भाव के स्वामी के अस्त होने से आप में अहंकार उत्पन्न हो सकता है, जिसके चलते अपने करीबियों के साथ में विवाद या बहस की आशंका है। शनि के कुंभ राशि में अस्त होने से इस राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन के लिए भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है एवं जीवन साथी के साथ में आपको अपने आप में श्रेष्ठ साबित करने की होड़ देखने को मिल सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। यद्यपि सामान्य रूप से लग्न भाव में शनि की स्थिति विकास की दृष्टि से अच्छे परिणाम देगी, परंतु आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय के रूप में शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके द्वादश भाव में ही अस्त हो रहे हैं। ऐसे में अब आपकी काफी समय से लंबित जो कानूनी कार्य थे आप उसमें व्यस्त हो सकते हैं। साथ ही आर्थिक रूप से धन की बचत करने में आपको समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। इसलिए आपको सलाह दी जा रही है कि आप अपने आय व्यय की योजना बना करके खर्चों पर नियंत्रण रखें एवं काफी सोच विचार करके ही धन खर्च करें। साथ ही मीन राशि के जो जातक ऋण लेने के बारे में विचार कर रहे हैं उन्हें भी काफी सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए एवं इस अवधि में ऐसा करने से बचना चाहिए। साथ ही इस राशि के जो जातक किसी यात्रा पर या तीर्थ स्थल पर जाने की योजना बना रहे हैं उनको इसमें प्रतिकूल समस्याओं स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है, जिससे आपको ध्यान और योग से उस पर नियंत्रण पा सकते हैं।
उपाय के रूप में आप प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दान करें। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।